देखिए जैसे ही यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट मारा, यहीं पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती। ट्रैक द चार्ट्स एंड यू विल सी दैट हाउ एंड ऑन विच डायरेक्शंस द ट्रेड्स आर गोइंग एज पर द इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर में ये चीज़ अच्छी है कि आपको ना एन नंबर्स ऑफ टाइम्स अपॉर्चुनिटी देगा। And welcome to this amazing session of pullback indicators. So today I will be telling you about the strategy as well as the importance of this indicator. आप चाहे मार्केट में कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए, 20,000 30,000 रुपये, या कितने भी महंगे कोर्स ले लीजिए, एक कंसिस्टेंसी जो हमको चाहिए होती है प्रॉफिट में, प्रॉफिट जनरेशन करने के लिए, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक हो ही जाता है। पुल बैक इंडिकेटर थोड़ा स्पेशल है और थोड़ा सा रेयर है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। सो हम लोग बैंक निफ्टी के और निफ्टी के चार्ट्स को आज पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है और कैसे रिटर्न बना के देगा आपको। कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, आप लोग पेन डाउन कर लीजिए और काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग में रखना है आपको इस चीज़ को कि रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं पुल बैक इंडिकेटर की। निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट है, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा। 3 मिनट्स बेटर रहता है थोड़ा, क्योंकि एक्यूरेसी 3 मिनट्स में ज़्यादा अच्छी आती है और अर्ली एंट्री मिलने की भी पॉसिबिलिटी इसी में रहती है। फर्स्ट कैंडल आप देख लीजिए, 9:15 पे फर्स्ट कैंडल बनी है यहाँ पे आज की। आपने देखा थर्ड कैंडल पे एक जहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ है, दैट इज़ बाय कॉल। आफ्टर वॉचिंग दिस बाय कॉल, मैनी पीपल विल थिंक दैट द ट्रेड विल गो अप। येस, इट कैन गो अप, वो जा सकता है ऊपर, लेकिन कुछ कंडीशंस है ऊपर जाने की भी। बाय कॉल जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग तुरंत भागेंगे कि भाई अब फटाफट लॉन्ग कर लो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे। कंडीशन क्या है कि बाय कॉल आया, बाय कॉल से आप इतना तो समझ जाइए कि हाँ अब लॉन्ग साइड के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड है बायर्स एंड सेलर्स एंड ऑपरेटर्स। अब थोड़ा सा लॉन्ग साइड की तरफ फोकस करना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अपने रेफरेंस के लिए एक यहाँ पे हाई मार्क कर देंगे इसका। ठीक है, थर्ड कैंडल थी यहाँ पे, इसका हाँ हम लोगों ने, इसका जो वेक है इस पर हम लोगों ने मार्क कर दिया अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, सो देर इज़ अ रूल, द रूल इज दैट द हाई ऑफ दिस कैंडल शुड बी ब्रोकन बाय द गुड मोमेंटम कैंडल। अभी आप यहाँ पर देख लिए, एक जैसी ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल का और यहाँ सस्टेन कर गई ये कैंडल, यहीं पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे आप प्रीवियस कैंडल के पीछे, कुछ पॉइंट्स का बफर रखना है। और आप देख सकते हैं कितना आराम से आपको टारगेट 1 मिल चुका है ऑलरेडी। स्केल से अगर आपको बताऊं, तो अगर आपने यहाँ भी एंट्री थोड़ी सी करी होती अपनी, थोड़ी लेट भी, तब भी यू वुड हैव टेकन 17 पॉइंट्स, फेयर इनफ। ये एक आपका लॉन्ग साइड का ट्रेड बना है निफ्टी के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर एक हम डिस्कस करेंगे कि एक रिवर्सल सिनेरियो भी होता है कि इन केस अगर प्राइस नीचे की तरफ चले जाए। आप ये ब्लैक कैंडल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि ये डिनोट करती है कि अब प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकता है। दैट मीन्स अब सेलर्स इंटरेस्टेड है, ऑपरेटर प्राइस को नीचे ले जाने के मूड में है इस टाइम। पर उसकी भी कंडीशन है कि यहाँ पर हम लोग इसका लो मार्क कर देंगे। जैसे एक हमने देखा प्लॉट हुआ है यहाँ पर, जो बायर्स थे वो तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट कर चुके या ट्रेल करते या ब्रेक इवन पे भी निकलने के चांसेस होते। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊं, तो टारगेट 2 तक गया है बेसिकली, आप देख लीजिए। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप लोग अगर ट्रेड में बने रहते तो आप लोग ज़रूर टारगेट 2 तक को भी कवर कर लेते, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट, राइट। 17 पॉइंट्स तो को टारगेट 1 पे ही मिल गए थे, तो ये होपफुली 17 से तो काफ़ी ज़्यादा है। आपको एक बार दिखा भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते आप लोग इस जोन के अंदर, आपको 63 पॉइंट्स मिल जाते हैं, इट्स गुड, फेयर इनफ। अब आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। पुल बैक इंडिकेटर की ना कुछ स्पेशलिटी है जो मैं आपको बताऊंगा। ये इतने इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको ना कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मार्केट से और बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक सेलर भी अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये देखिए, ये मैंने इसका लो मार्क किया इसके नीचे। आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे कैंडल नीचे गई, आप लोगों ने इसका शॉर्ट करने की कोशिश करी यहाँ पे। हालांकि सस्टेन करी नहीं है, पर बहुत ही क्विक मूवमेंट था, फटाफट लिक्विडिटी ग्रैब करके कैंडल दोबारा ऊपर आके क्लोज हो गई। जोन देखा आपने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल की बॉडी क्लोजिंग जो है वो इसी बार के अंदर हुई, इसी रेंज के अंदर हुई। इस कैंडल रिवर्सल कैंडल की जो विक है, इसी की रेंज में प्राइस घूमता रहा, रिवर्स करके ऊपर चले गया। यहाँ पर
दोबारा एक बार बायर्स को दोबारा एक मौका मिला। देखो हम लोगों ने हाई तो ऑलरेडी मार्क कर रखा था बाय कॉल का, लॉन्ग जाने का। यहाँ पे एक लाइन हमने मार्क कर ली थी, इसका ब्रेकआउट हुआ इतनी अच्छी, ये पूरी की पूरी बुलिश मारूबूजो कैंडल है। सो आप यहाँ पे भी अगर एंट्री करते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा मूव आपको मिला है यहाँ पे। सो ये इंडिकेटर में ये चीज़ अच्छी है कि आपको ना एन नंबर्स ऑफ टाइम्स अपॉर्चुनिटी देगा। ये नहीं कि अगर आपकी स्क्रिप्ट छूट गई तो आप मार्केट, आपका दिन बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में एक्टिव रहे, यू फोकस ऑन द मार्केट, यू स्टे इन द मार्केट, track the charts, and you will see that how and on which directions the trades are going as per the indicator। यही हमको ग्रैप करना होता है, यही एक लिक्विडिटी है। मैं बैंक निफ्टी में भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। अगर जो यूज़र फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी सेम ऐसे ही परफॉर्म किया आज। 9:15 का चार्ट था, बाय कॉल ऑलरेडी यहाँ पे दे देता। अपने रेफरेंस के लिए बस एक यहाँ पर आप लोग एक लाइन बना दीजिए ताकि आप लोगों को दिखता रहे कि हाँ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए जैसे ही यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट मारा, यहीं पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाती, और टारगेट 1 यहाँ भी अचीव हुआ सेम निफ्टी की तरह। टारगेट 2 यहाँ पर भी गया है एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी ने भी ऐसे ही किया, रिवर्सल कैंडल प्लॉट होने के बाद इसके लो को जैसे इसने ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ, ये इसका लो है, यहाँ पर लगाई है मैंने, और जैसे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी और उसके बाद भी एक बार नीचे गया। मतलब आप देख सकते हैं बोथ साइड डायरेक्शन से, लॉन्ग है तो लॉन्ग के लिए ऊपर गया, शॉर्ट है तो शॉर्ट के लिए नीचे गया। बस कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए कि हाई फॉर द बाय साइड ब्रेक होना चाहिए और लो फॉर द डाउन साइड ब्रेक होना चाहिए, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस इंडिकेटर। सो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए हुए आईडीज़ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन ट्रेडिंग एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्रेडिंग, डोमिनेट द ट्रेडिंग। मज़ा तब आएगा जब प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनेगा, और ये इंडिकेटर आपको बहुत हेल्प करेगा। देख सकते हैं आप थोड़ा यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए। और yes, so for any queries you can contact on the below email address, and telegram channels also you can join, and we'll meet again with the new video. So keep on subscribing the channel, and thank you. Have a good day.